इराक की कदीम सरजमीन पर एक अजीम सुल्तनत आबाद थी। बेबीलोन अपने उरूज पर थी। बाजारों में हर तरफ पत्थर तराशने की आवाजें गूंजती थीं। हथौड़ा जरा मजबूती से चलाओ, आज तुम्हारी ज़र्ब में पहले जैसी जान नहीं रही। इसी जमाने में एक ऐसे बच्चे ने आंख खोली जिसे अल्लाह ने आने वाली दुनिया के लिए तौहीद, ईमान और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल बनाना था। ये मुबारक बच्चा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। ये नया बुत किसके लिए तैयार हो रहा है? शहर के एक अमीर ताजर ने ऑर्डर दिया है। उसका ख्याल है कि अगर घर में नया माबूद रख लिया जाए तो शायद उसका बिजनेस दोबारा तरक्की करने लगे। इस दौर का बाबिल अजीब सोच में डूबा हुआ था। लोग अपने हाथों से पत्थर तराशते, उन्हें मुख्तलिफ शक्लें देते, फिर उन्हीं के सामने झुकते, दुआएं मांगते और अपनी उम्मीदें उन्हीं से वाबिस्ता कर लेते थे। हजरत इब्राहीम के वालिद भी यही पेशा करते थे। वो बुत बनाते, फरोख्त करते और खुद भी उन्हीं की इबादत में मसरूफ रहते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने बचपन ही से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को हिदायत की रोशनी अता कर दी थी। जब पूरी कौम झूठे माबूदों के आगे सर झुका रही थी, उस वक्त उनका दिल सिर्फ एक रब्बे वाहिद की मारिफत से भर चुका था और उन्होंने कभी किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया। आखिर तुम किन हस्तियों की इबादत करते हो? हम उन्हीं माबूदों की परिस्तिश करते हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग भी मानते आए हैं। जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी आवाज सुनते हैं? अगर तुम मुश्किल में हो तो क्या ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं या किसी नुकसान से बचा सकते हैं? हम तो सिर्फ अपने आबाओ अजदाद के तरीके पर चल रहे हैं। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल मजीद दुख से भर गया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वो सच और झूठ में फर्क कर सके, ना कि सिर्फ आंधी तकलीद करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को हक की दावत दी। इनका अंदाज निहायत नरम, मुअद्दबाना और मोहब्बत भरा था। बाजान, अल्लाह ने मुझे ऐसा नॉलेज अता फरमाया है जो अभी आप तक नहीं पहुंचा। मेरी बात कबूल कर लीजिए। मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जो सीधा और कामयाबी की तरफ ले जाता है। बाजान, शैतान के पीछे मत चलिए, क्योंकि शैतान हमेशा से अपने रब का नाफरमान रहा है। मुझे खौफ है कि कहीं आप अल्लाह के अजाब का शिकार ना हो जाएं और शैतान के साथियों में शामिल ना कर दिए जाएं। ये एक ऐसे बेटे की बातें थीं जो अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करता था, मगर अफसोस के जवाब मोहब्बत का नहीं, गुस्से का मिला। ए इब्राहीम, क्या तुम हमारे माबूदों से बेजार हो गए हो? अगर तुमने अपनी बातें बंद ना की तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। ये अल्फाज किसी दुश्मन के नहीं, बल्कि एक बाप के थे। आप पर सलामती हो। मैं अपने रब से दुआ करता रहूंगा कि वो आपको माफ फरमाए। यकीनन वो मेरे साथ हमेशा मेहरबान रहा है। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अलग रहने का फैसला किया, लेकिन अपनी कौम की हिदायत की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। वो चाहते थे कि लोग अपनी आंखों से देखें कि जिन बुतों पर वो इतना भरोसा करते हैं वो अपनी हिफाजत तक नहीं कर सकते। कुछ अरसे बाद कौम का सालाना फेस्टिवल आया। रस्म ये थी कि लोग मुख्तलिफ खाने पकाकर बुत खाने में अपने माबूदों के सामने रख देते, फिर पूरा शहर खुशियां मनाने के लिए बाहर चला जाता। शाम को वापस आते और अगले दिन उसी खाने को तबरक समझकर खाते। जब रवांगी का वक्त आया तो सब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, चलो हमारे साथ जश्न में शरीक हो जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा। लोग उन्हें वहीं छोड़कर शहर से बाहर निकल गए। पूरा शहर सुनसान हो गया। बुतखाना खामोश था और मुख्तलिफ किस्म के खाने उन बेजान मुजस्मों के सामने रखे हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बुतों की तरफ देखा और फरमाया, इतना बेहतरीन खाना तुम्हारे सामने रखा है, खाते क्यों नहीं? फिर मुस्कुरा कर बोले, क्या बात है, आज तुम में से कोई बोल भी नहीं रहा। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी थी, ना कोई जवाब, ना कोई हरकत, ना कोई ताकत। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके तमाम छोटे बुत तोड़ डाले। अलबत्ता सबसे बड़े बुत को वैसे ही खड़ा रहने दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी ताकि हकीकत खुद लोगों के सामने आ जाए। शाम ढलने लगी तो जश्न खत्म हुआ और लोग खुशियां मनाते हुए वापस शहर लौटे।
लेकिन जैसे ही वो बुतखाने में दाखिल हुए उनके कदम रुक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तमाम छोटे बुत टूटे हुए हैं और सिर्फ सबसे बड़ा बुत अपनी जगह खड़ा है। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब किसने किया है। ये किसने किया? हमारे माबूदों की ये हालत किसने बनाई? कुछ लोगों को फौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम याद आए। मैंने एक नौजवान को इन बुतों के खिलाफ बातें करते सुना था, उसका नाम इब्राहीम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, क्यों ना तुम अपने उस बड़े बुत से पूछ लो, कुल्हाड़ी भी उसी के पास रखी हुई है। ये सुनकर मुजम्मा पर खामोशी छा गई। हर शख्स जानता था कि बुत ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। कुछ लम्हों के लिए उनके ज़मीर ने उन्हें झंझोड़ा। आखिर एक शख्स बेइख्तियार बोल उठा, तुम्हें भी मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, जब तुम खुद मानते हो कि ये ना बोल सकते हैं ना अपनी हिफाजत कर सकते हैं तो फिर उनसे उम्मीदें क्यों बांधते हो? अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो ना फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और ना नुकसान? क्या तुम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते? ये बात दिलों तक तो पहुंची, मगर तकब्बुर ने सच कबूल करने ना दिया। सच वाज़े हो चुका था, मगर कौम ने अपनी जिद और गरूर को तरजीह की और हक को मानने से इनकार कर दिया। लोगों ने हकीकत मानने के बजाय फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई उनके माबूदों के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। चनाचे शहर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान मुंतखब किया गया जहाँ कई दिनों तक लकड़ियाँ जमा की जाती रहीं, यहाँ तक कि एक अजीम अलाव तैयार हो गया। इतनी ज्यादा लकड़ियाँ जमा हो चुकी थीं कि एक अजीम अलाव तैयार हो गया जिसके शाले दूर दूर से दिखाई देते थे। जब आग भड़की तो उसकी शिद्दत ऐसी थी कि कोई इंसान उसके करीब तक नहीं जा सकता था। लोग दूर खड़े उस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया, मगर उस नाजुक लम्हे में भी उनके दिल में खौफ का कोई निशान न था। आग इतनी शदीद थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ से फेंकना मुमकिन न था, इसलिए एक बड़ी मंजनीक तैयार की गई ताकि उन्हें दूर से आग में फेंका जा सके। उस नाजुक लम्हे में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ का कोई निशान न था। उनकी जुबान पर सिर्फ एक जुमला था, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही उन्हें आग की तरफ छोड़ा गया, उसी लम्हे अल्लाह ताले का हुक्म नाजिल हुआ, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। और फिर वो मौजज़ा जाहिर हुआ। चंद लम्हे पहले यही आग हर चीज को राख बना रही थी, मगर अल्लाह के हुक्म से उसकी तासीर खत्म हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न सिर्फ महफूज रहे, बल्कि उनके जिस्म, लिबास और बालों तक को कोई नुकसान न पहुंचा। सिर्फ वो रस्सियां जल गईं जिनसे उन्हें बांधा गया था। लोग हैरत से देख रहे थे, जैसे आग नहीं बल्कि एक पुरसकून बाग हो। ये मंजर देखकर हर शख्स शशदर रह गया, मगर अफसोस कि इतना अजीम मौजज़ा देखने के बावजूद ज्यादातर लोगों ने ईमान कबूल ना किया। इस अजीम मौजज़े के बाद भी बाबल के ज्यादातर लोग अपनी जिद पर कायम रहे। इतनी वाज़ा निशानी देखने के बावजूद सिर्फ हजरत लूत ने ईमान का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हठ धर्मी पर बेहद अफसोस था। फिर उन्हें और कौन सी दलील कायल कर सकती है? इसी जमाने में बाबल पर एक जालिम और गुरूर करने वाला बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम नमरूद था। जब उसे हजरत इब्राहीम के मौजज़े की खबर मिली तो उसने फौरान हुक्म दिया, इब्राहीम को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया, जहां एक तरफ दुनियावी ताकत का गरूर था और दूसरी तरफ अल्लाह पर कामिल यकीन। नमरूद अपने तख्त पर गरूर से बैठा था। उसने सवाल किया, तुम जिस रब की बात करते हो वो कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे एतमाद से फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंसने लगा और बोला, ये इख्तियार तो मेरे पास भी है। अपनी बात साबित करने के लिए नमरूद ने कैद खाने से 2 कैदी बुलवाए। वो अपने गरूर में ये साबित करना चाहता था कि वो भी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। नमरूद ने अपने गरूर में एक कैदी को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे कैदी को आजाद कर दिया। फिर नमरूद ने गरूर से दरबार की तरफ देखा और बोला, देखा, मैं भी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन ऐसी दलील पेश की जिसका कोई जवाब मुमकिन न था। उन्होंने फरमाया, अगर वाकई तुम इतने ताकत रखने वाले हो तो एक काम करके दिखाओ। मेरा रब हर रोज सूरज को मशरिक से तलू करता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। ये सुनते ही पूरा दरबार खामोश हो गया। नमरूद के पास इस सवाल का कोई जवाब न था, क्योंकि सूरज का निजाम किसी इंसान के इख्तियार में नहीं था। नमरूद की ताकत, उसका गरूर और उसकी बादशाहत, मगर सच कबूल करने के बजाय इब्राहीम को मेरी सुल्तनत से निकाल दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल और इराक छोड़ने का फैसला किया। अल्लाह की रजा की खातिर उन्होंने हिजरत का रास्ता इख्तियार किया और शाम की तरफ रवाना हो गए। लंबे सफर के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम की सरजमीन की तरफ पहुंचे।
जहां उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए एक नई जिंदगी का आगाज किया। शाम पहुंचने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां क़याम फरमाया और इसी सरजमीन पर हजरत सारा के साथ जिंदगी का एक नया मरहला शुरू हुआ। लेकिन शाम के उन लोगों का अकीदा भी दरस्त ना था। वो आसमान के सितारों को मुक़द्दस समझते थे। एक रात जब आसमान पर एक रोशन सितारा नमोदार हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारी सोच के मुताबिक देखूं तो शायद यही मेरा रब हो। लेकिन कुछ देर बाद वो रोशन सितारा गरूब हो गया। जो खुद गायब हो जाए वो मेरा रब कैसे हो सकता है। अगली रात चांद पूरी आबोताब के साथ निकला। क्या ये रब हो सकता है? लेकिन सुबह होते ही चांद भी नजरों से ओझल हो गया। फिर सूरज तलू हुआ। ये सबसे बड़ा है, शायद यही माबूद है। मगर शाम ढली तो सूरज भी गरूब हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, मैं उन तमाम चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहाँ भी लोग हक कबूल करने के लिए तैयार न हैं, तो उन्होंने एक और हिजरत का फैसला किया। इस मर्तबा इनका सफर मिस्र की तरफ था। चंद ही दिनों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद की खबर मिस्र के बादशाह तक पहुँच गई। उसे बताया गया कि एक मुसाफिर अपनी निहायत खूबसूरत अहलिया के साथ उस इलाके में आया है। इस औरत को मेरे महल में ले आओ और मालूम करो कि उसके साथ आने वाला शख्स कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे रास्ते से हटा देना। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस साजिश से पहले ही आगाह कर दिया। उन्होंने हजरत सारा से फरमाया, अगर वो लोग हमारे ताल्लुक के बारे में पूछें तो कह देना कि हम दीनी बहन भाई हैं, क्योंकि इस सरजमीन में हमारे सिवा कोई मोमिन नहीं। कुछ ही देर बाद बादशाह के सिपाही हजरत सारा को शाही महल ले गए, लेकिन अल्लाह की हिफाजत हर लम्हा उनके साथ थी। जब जालिम बादशाह ने बुरे इरादे से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो हजरत सारा ने फौरान अपने रब से दुआ की। उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से उसका हाथ बेजान हो गया। वो दर्द से चीखने लगा और महल में खिलबली मच गई। हजरत सारा ने सोचा कि अगर ये इसी हालत में मर गया तो लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। चनाचे उन्होंने दोबारा दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया। लेकिन गरूर ने उसे फिर ना बदला। उसने दोबारा वही हरकत करने की कोशिश की। इस बार फिर उसका हाथ हरकत करना छोड़ गया। ऐसा मुसलसल 3 मरतबा हुआ। आखिरकार वो खौफजदा हो गया और आजिज़ी से बोला, अपने रब से दुआ करो कि मुझे इस मुसीबत से निजात मिल जाए, मैं तुम्हें फौरन ढज़ात कर दूंगा। ऐसा मुसलसल 3 मरतबा हुआ। आखिरकार वो खौफजदा हो गया और आजिज़ी से बोला, अपने रब से दुआ करो कि मुझे इस मुसीबत से निजात मिल जाए, मैं तुम्हें फौरन ढज़ात कर दूंगा। हजरत सारा ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने उसे शिफा दे दी। अब वो पूरी तरह समझ चुका था कि ये आम लोग नहीं बल्कि अल्लाह के खास बंदे हैं। उसने ना सिर्फ हजरत सारा को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया, बल्कि उनकी खिदमत के लिए हजरत हाजरा को भी उनके साथ भेज दिया। हजरत सारा जब वापस हजरत इब्राहीम के पास पहुँचे तो दोनों ने फैसला किया कि अब मिस्र में मजीद क़याम मुनासिब नहीं। चनाचे वो दोबारा फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए। वक्त गुजरता रहा। हजरत इब्राहीम की उम्र तकरीबन 86 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। अगरचे वो अल्लाह के जलीलुल कदर नबी थे, मगर एक बाप बनने की ख्वाहिश उनके दिल में भी मौजूद थी। हजरत सारा अपने शौहर की इस ख्वाहिश को खूब समझती थीं। उन्होंने निहायत इखलास से कहा, शायद अल्लाह ने मेरे नसीब में औलाद नहीं लिखी, इसलिए बेहतर है कि आप हजरत हाजरा से निकाह कर लें। मुमकिन हजरत इब्राहीम ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए हजरत हाजरा से निकाह फरमाया। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें एक बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। सोचिए, इस मुबारक नेमत के लिए एक इंसान ने पूरी जिंदगी इंतजार किया हो, वो बढ़ापे में उसे अता हो जाए तो उसकी खुशी कैसी होगी। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को एक ऐसा हुक्म दिया जो इंसानी जज्बात के एतबार से निहायत मुश्किल था। वही आई अपनी अहलिया हजरत हाजरा और नच्छे इस्माइल को लेकर मक्का की वादी में चले जाओ। इस वक्त मक्का आज जैसा आबाद शहर नहीं था। वो एक सुनसान, खुश्क और बेआबो गयाह वादी थी। ना पानी का कोई चश्मा, ना खेती, ना आबादी और ना ही जिंदगी का कोई निशान। जब वो उन्हें वहाँ छोड़कर वापस रवाना होने लगे तो हजरत हाजरा हैरान रह गईं। वो जल्दी से उनके पीछे चले और पूछा, एह इब्राहीम, आप हमें इस वीराने में अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम खामोश रहे। उन्होंने मुड़कर भी ना देखा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जज्बात गालिब आ गए तो कदम रुक सकते हैं। ए इब्राहीम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जी हाँ। अगर ये अल्लाह का फैसला है तो फिर वो हमें हरगिज जाया नहीं करेगा। हजरत इब्राहीम वापस रवाना हो गए, मगर जाते हुए उन्होंने अपने रब के हजूर दुआ की, या अल्लाह, तू ही हमारा सहारा है। शदीद गर्मी में नन्हे इस्माइल प्यास से बेकरार होकर रोने लगे। हजरत हाजरा अपने बच्चे की ये कैफियत बर्दाश्त ना कर सकीं। करीब ही सफ़ा की पहाड़ी थी। वो तेजी से वहां चढ़ी और दूर दूर तक नजर दौड़ाई, शायद कोई काफिला दिखाई दे।
शायद कहीं पानी का निशान मिल जाए, मगर हर तरफ खामोशी थी। वो फौरान सफ़ा से उतरकर मरवा की तरफ दौड़े। मरवा पर पहुंचकर फिर चारों तरफ देखा, मगर कहीं कोई उम्मीद नजर ना आई। वो दोबारा सफ़ा की तरफ लौटे, फिर मरवा। इसी तरह उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा चक्कर लगाए। इसी तरह हजरत हाजरा ने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा चक्कर लगाए। ये सिर्फ पानी की तलाश नहीं थी, बल्कि एक माँ की मोहब्बत, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन की अजीम मिसाल थी, जिसे अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए हज और उम्रा का हिस्सा बना दिया। हज भी दुनिया भर के मुसलमान सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। अगर आपको हजरत इब्राहीम की ज़िंदगी के इन ईमान अफरोज़ वाक़यात पर मबनी ये दस्तावेज़ी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें